काम किए होंगे उनसे भी आग्रह किया जाए कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबों को हम लोग प्रचारित करेंगे, शोध करेंगे इस पे। और हम किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहते, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं उस समय अगर इक्वल फ्रेट अगर नहीं होता तो बिहार में कम से कम इतने उद्योग लग जाते जिसकी कोई कल्पना ही नहीं थी। यहाँ से प्लान होता ही नहीं, यहाँ से रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाते, सारे उद्योगपतियों को बिहार ही आना पड़ता। यूनाइटेड बिहार मतलब उन दिनों बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल भी आता है। इसके बाद परिस्थितियां बदली, बंगाल अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुए और आज के हालात में झारखंड भी अलग हुआ। तो हम इसलिए कहना चाहते हैं कि माइंस मिनरल्स मेरे पास और इक्वल फ्रेट के नाम पे अगर दरभंगा में अगर हम झारखंड से कोई चीज लाते हैं या बगल के नवादा में हम लेकर के चले आते हैं माइंस और वहां फैक्ट्री खुलती है जो आज के तरफ जा रहा है, इसलिए हम नवादा का नाम लिए हैं। आप समझ सकते हैं क्यों लिए हैं। ये पॉलिसी क्यों नहीं पहले बनी, सिर्फ कमजोर करने का। क्यों कमजोर होने के लिए कि हम लोग बेस लाइन को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग किए। राजनीति का मतलब होता है हर एक लोग अपने स्तर से ऊपर सोचे, अपने बिहार के बारे में सोचे, अपने मिथिलांचल के बारे में सोचे, वहाँ राजनीति दूसरे जगह रखी। और तब जो तथ्य आएगा, सामने आएगा, हर एक लोग दृढ़ संकल्पित हों कि हमें आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को मजबूती प्रदान करेंगे। अगर आज हम उद्योग मंत्री हैं तो हम भी बनावट इस तरह का देख रहे हैं कि झारखंड में क्या क्या है और कैसे हम बगल में फैक्ट्री खोल दें ताकि बिहार को भी फायदा हो, नॉर्थ ईस्ट को भी फायदा हो और झारखंड को भी फायदा हो। लेकिन 100% जीएसटी जो आएगा बिहार को आएगा, बिहार के डेवलपमेंट में काम आएगा, ये हम सोच रहे हैं। और 7 महीने के अंदर और 7 महीने से पहले हम तुलना के ख्याल से नहीं कह रहे, लेकिन आप लोग तुलना करें उससे पहले जिस बात के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 500 करोड़ हमारे पास कॉर्पस फंड था तो मात्र 17-18 लोग लाभ लिए। अब लोग लाइन लगे हुए हैं, पहले साल में एक बार होता था, अब 45 दिन के अंदर जिनको भी सिलेक्शन हम लोग करते हैं उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है। आगे बढ़ने का आपके पास है, हर एक जगह देख लीजिए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जिस तरह से भी है, महिलाओं का भी है, और लास्ट में हम लोगों ने इस बार दिव्यांग को भी जोड़ दिया। पूरे देश में कहीं नहीं है इस तरह का कि 10 लाख हम आपको देंगे और अपेक्षा क्या हमको 5 लाख तो लौटाना ही नहीं है, दैट इज ऑल सब्सिडी। अब 5 लाख में 1% आपको टैक्स इंटरेस्ट नहीं देना है। कोई बैंक बता दे कि पूरे देश में इस तरह का पॉलिसी है तो बता दे, कहीं नहीं है। पर्पस क्या है कि हम अपने लोगों पर विश्वास करें, एक बार वैसा प्लेटफॉर्म दे दे। हो सकता है जितनी भी काम हम कर रहे हैं गलतियां उसमें भी ढूंढी जा सकती है, हम नहीं कहते नो वन इज परफेक्ट, लेकिन हमारा प्रयास है, हम अपने लोगों पर विश्वास कर रहे हैं, अपने बिहार के युवा पर विश्वास कर रहे हैं कि आप आवे और अच्छा उद्यमी बने। और जब आप अच्छा उद्यमी बनिएगा तो निश्चित तौर पे आपका सोच बदलेगा। अभी मान लीजिए 2 बार एसएलबीसी की बैठक हुई हमारे 7 महीने के अंदर, और दोनों बार में सारे बैंक बिहार के लोगों ने रियलाइज किया हमने बिहार के साथ इनजस्टिस किया है, हमें बिहार के लोगों को लोन देने में कोताही बरता है। लेकिन अब बिहार सरकार उद्योग विभाग और वित्त विभाग हर एक जिले में अभी तक 3 बार बैठक कर चुके और उसका फल प्रतिफल ये हुआ कि पिछले बार से 4.5% हमारा आगे बढ़ा। मधुबनी, दरभंगा कहीं नहीं चले गए। जब हमारा सोच है कि हम उस डेवलपमेंट के साथ हमें आगे बढ़ना है, हमें अगर उद्योग खोलना है तो अगर उद्योग खोलने में अगर बाहर से आने में जब तक आप मेरे साथ नहीं थे तब तो ये बड़ा मंगल राज था, और जिस दिन हटे नहीं तो उस दिन से जंगल राज आ गया। हम बार-बार आज भी हम बोले हैं कि घोर आरएसएस के लोग माननीय सुशील मोदी जी आप हमारे पास भेजें
और 100 लोग को भेजिए, 100 लोग को स्थापित करके उद्योगपति बना करके हम आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। हमें नहीं कोई कभी क्योंकि आप रोजी रोजगार यहाँ करिएगा, व्यापार करिएगा, यहाँ रोजी रोजगार के बाद हमारा जीएसटी दीजिएगा, हमको किस बात का तकलीफ है भाई। लेकिन आप झूठ मूठ का जो जनरल राज प्रचार कर रहे हैं, तो जो भी आने वाला है उसको आप कहीं ना कहीं एक अलर्ट मोड में ला रहे हैं कि जब वहां के सुशील मोदी जी बोल रहे हैं, इसका मतलब है मोदी मतलब सुशील मोदी। और उनके वक्तव्य से ये लगता है कि जो व्यापारी घराने से आते हैं, उद्योगपति के घराने से आते हैं, उनके मुंह से निकला हुआ ये बात कहीं ना कहीं गलत साबित होगा। अगर नहीं तो क्यों आज अदानी जी ने हम लोग के साथ एग्रीमेंट किया, ये तो आपको समझना है। विस्तृत चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सोच में परिवर्तन लाने का हम मिथिलांचल के लोगों को अब सोच में लाना है। अभी हम लोग मनोज भाई के साथ थे मधुबनी में मखाना पर, बता दीजिए मात्र 3 महीना पहले उन से बातचीत हुई और जो प्रोडक्शन स्टार्ट किया वॉलमार्ट जैसी संस्था उसके साथ एग्रीमेंट कर ली। वॉलमार्ट की संस्था अगर एग्रीमेंट कर रही है मतलब दुनिया के हर एक जगह आपका मधुबनी का मखाना, मिथिलांचल का मखाना जा रहा है। आप कहीं चले जाइए, खादी तो बहुत नाम से किने लोग, हमने पिछले बार भी कहा था कि भाई खादी नाम रह गया है। और यहाँ तक हमने बोल दिया था, जो आज बोलने में थोड़ा हमको तकलीफ हो रही है क्योंकि उस समय विपक्ष में थे, अब हम खुद ही उद्योग मंत्री हैं। हमने स्पष्ट कहा सहवाज भाई, भारत के राष्ट्रपति जी को जब मूर्ख बना सकते हैं तो किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं। वो बेचारे मधुबनी का खादी मांगे थे, आपने क्या दिया? अब कभी जाने का भी नहीं प्रयास किया कि पैजामा कहाँ का है, कुर्ता कहाँ का है। अरे भाई A to Z अगर हमारा ये कहना है कि मधुबनी का बुनकर बना रहा है तो प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट तक, उसको मार्केटिंग तक अगर मधुबनी का रहेगा तब जा करके, नहीं तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज भी आप जब में जाएंगे तो मधुबनी या मिथिला का माने इस ढंग का खादी, मधुबनी की खादी के नाम से कहीं ना कहीं प्रचारित हो रहा है। सच्चाई कुछ और है। तो हमें जाइए, हम आधारभूत संरचना देते हुए उसे जमीनी स्तर पे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और जिन लोगों से भी हम मदद मांगते हैं, चाहे भारत सरकार हो, चाहे हम अपने डिपार्टमेंट को भी कहते हैं कि आप पॉलिसी को चेंज लाना है, पॉलिसी तो हमेशा चेंज किया जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं और ये पूरे सभागार ने निर्णय कर दिया कि इस पॉलिसी के आधार पर मिथिलांचल का डेवलपमेंट होगा। हम लोग कहेंगे अरे यही चीज तो है कि आधारभूत जो लोग बैठे हुए हैं और जो सोच रहे हैं, अब अपनी बातों को जोड़ करके सही डेवलपमेंट करा देंगे। कौन ऐसा है कि कौन नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ राजनीति से ऊपर व्यापार को रखना पड़ेगा, उद्योग को रखना पड़ेगा, अपने एटमॉस्फेयर जैसे नहीं कहते पर्यावरण के बारे में जितनी भी चर्चा किया जाए, आज हो गया ना। लगातार समीर महासेठ उठाता था एक ही लाइन कि भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, आप अगर निगम है तो 40 एकड़ जमीन कहीं खरीद करके दे दीजिए ताकि निस्तारण, कचरा निस्तारण सही ढंग से हो। और नगर परिषद है तो 25 एकड़ जमीन दे दीजिए, और उससे नीचे स्तर पर नगर का है तो जिस ढंग का है, और पंचायत स्तर पे 2-2 एकड़ की प्लानिंग कर दीजिए। पूरा बिहार आगे के लिए कभी दिक्कत नहीं होगा। हम समझते हैं कि अगर उन बातों का, चूंकि पर्यावरण का विधायक में हम अगर विधान परिषद में जब 2002 के बाद जब गए थे तो हम कहीं न कहीं आपदा के भी हम अध्यक्ष रहे, हम इसके बाद पर्यावरण के भी रहे। जो रेगुलेशन हम लोग लाए परिवर्तन के लिए, आज ढेर सारा हुआ, घंटों लग जाएगा बताने में। लेकिन अगर केवल कागज तक रह जाए और पदाधिकारी उस कागज को जब अपने मन में आवे उस ढंग से यूटिलाइज करे, इससे काम डेवलपमेंट नहीं होगा। धरातल पर जनता अगर चाह रही है, सारे इंटेलेक्चुअल चाह रहे हैं, सारे बुद्धिजीवी चाह रहे हैं, तो इस बात के लिए कहीं ना कहीं हमें स्थापित